पूरी जिंदगी अपने परिवार को ढूंढता आया था, लेकिन कॉन्ग ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। और एक दिन कॉन्ग के सामने एक छोटा सा वानर का बच्चा आता है। कॉन्ग उसे देखकर बहुत हैरान होता है और अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख देता है। कॉन्ग उस छोटू से दोस्ती करना चाहता था, क्योंकि कॉन्ग ने पूरी जिंदगी इस पल का इंतजार किया था। लेकिन वो छोटू कॉन्ग की उंगली काट लेता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी कॉन्ग देखता है कि वहां कई सारे वानर थे जो उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन कॉन्ग के दिमाग में कई सारी चीजें चल रही थी, तो कॉन्ग उन सब की बैंड बजाने लगता है, लेकिन साथ ही वो उनको मारना भी नहीं चाहता था। काफी देर तक मार खाने के बाद वो भाग जाते हैं, लेकिन कॉन्ग उस छोटू को पकड़ लेता है और उसे उन वानरों के ठिकाने तक ले जाने को कहता है। छोटू वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन कॉन्ग कहाँ मानने वाला था। वो दोनों मीलों तक चलते रहते हैं, लेकिन असल में छोटू कॉन्ग को एक जाल में ले जा रहा था। वो एक नदी के किनारे पहुंचते हैं, तो छोटू कॉन्ग को यकीन दिलाता है कि नदी बिल्कुल सेफ है। लेकिन तभी एक विशाल एनाकोंडा जैसा समुद्री जीव कॉन्ग पर हमला कर देता है। वो काफी ताकतवर और खतरनाक था। इसी का फायदा उठाकर छोटू वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कॉन्ग की कुल्हाड़ी और उस जीव का सर उसे रोक लेता है। छोटू को लगा था कि कॉन्ग उस पर बहुत गुस्सा करेगा, लेकिन इसके उल्टा कॉन्ग उसे कुछ खाना देता है। छोटू ये देखकर बहुत हैरान होता है। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हुए एक नर्क जैसी बंजर जमीन पर पहुंचते हैं, जहां लावा बहता था। कॉन्ग छोटू के साथ अंदर जाता है और देखता है कि उसकी नस्ल के सभी वानरों को यहाँ गुलाम बना रखा था। उनसे दिन रात काम करवाया जाता था और मारा पीटा भी जाता था। उसके लोगों के ये हाल देखकर कॉन्ग बहुत दुखी होता है, तो कॉन्ग उनके पास जाता है और उनकी मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ का बॉडीगार्ड कॉन्ग पर कुछ ज्यादा ही भौंक रहा था, तो कॉन्ग एक ही पंच में उसके तोते उड़ा देता है। और तभी ये खबर वहाँ के जालिम राजा स्कार किंग को मिलती है। वो बहुत ही ताकतवर और खतरनाक वानर था। बाकी सभी बहुत डरे हुए थे। वो सभी स्कार किंग के सामने झुके हुए थे, लेकिन वो कितना भी खतरनाक हो, कॉन्ग उससे डरने वाला नहीं था। स्कार किंग कॉन्ग के स्टील के दांत का मजाक भी उड़ाता है, तो कॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है। सब जानते थे कि यहाँ एक जंग होने वाली है। स्कार किंग के पास एक लंबी हीरे जैसी हड्डी थी, जो एक बहुत ही प्राचीन टाइटन सीमो की थी। एक जानलेवा लड़ाई में जैसे ही कॉन्ग स्कार किंग पर भारी पड़ने लगता है, तो स्कार किंग गुस्से में शीमो को बाहर निकालने को कहता है। स्कार किंग ने शीमो को सदियों से अपना बंदी बना रखा था। वो उसकी हड्डी के जरिए उसे दर्द देता था और उसका हुक्म मानने को मजबूर करता था।